वेलकम प्यारे बच्चों। इससे पहले वीडियो में हमने जो ओव्यूल है जो स्पर्म का, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो मेगास्पोरोजेंसिस की प्रोसेस है वो इस वीडियो में हम करेंगे। तो मेगास्पोरोजेंसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जैसा कि इसका नेम है, मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ऐसी प्रोसेस जिसमें मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेगा, तो उस प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आ गया मेगास्पोर मदर सेल। जैसे हमने जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर रहे थे वहां पे भी एमएमसी आया था, वो था माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारा पोलन ग्रेन बना था। तो यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल है वो कहाँ से आई? क्योंकि हमने जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था उसमें तो कहीं पे नहीं था मेगास्पोर मदर सेल, तो ये बनी कैसे? तो जो हमारा ओव्यूल है और इसके अंदर जो न्यूसेलस है, जो एक सेलों का मास है, उसकी जो सेल है, उन सेलों में से जो एक सेल है वो डिफरेंशिएट होके मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। और वो मेगास्पोर मदर सेल किस साइड बनेगी? जो माइक्रोपाइलर एंड है उस साइड बनेगी। कहने का मतलब न्यूसेलस तो जो चारों तरफ ही प्रेजेंट होता है ओव्यूल में, केवल एक जगह प्रेजेंट नहीं होता जो माइक्रोपाइलर एंड है। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही जो न्यूसेलस की सेल है उनमें से एक सेल अपने आप को मॉडिफाई करके या डिफरेंशिएट करके मेगास्पोर मदर सेल बना लेती है। अब जो मेगास्पोर मदर सेल है, मान लो ये देखो, इसी डायग्राम को हमने जूम आउट करके यहाँ पे लिया है। ये हमारा न्यूसेलस की सेल है, यहाँ पे सेल नहीं दिखाई गई है, तो ये न्यूसेलस की सेल है। इन्हीं में से एक सेल ने क्या किया? अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया और मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गई। अब क्या होगा? जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगी। मियोसिस डिवीजन को ही रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है। तो मियोसिस डिवीजन का जो रिजल्ट है वो क्या होगा? उसमें 4 डॉटर सेल्स बनती है। ठीक है, तो जो मियोसिस 1 है उसमें 2 सेल बनेगी। उस स्टेज को, जो मियोसिस 1 है, उस स्टेज को हम बोलते हैं, जो ये मेगास्पोर था, मेगास्पोर मदर सेल, वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, तो उसको बोला जाएगा मेगास्पोर डायड। डाई का मतलब 2, कहने का मतलब जो मेगास्पोर है वो 2 सेल में डिवाइड हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट मियोसिस होगी, मियोसिस सेकंड, उसमें क्या होगा? जो ये 2 सेल है ये फर्दर डिवाइड हो जाएगी और 4 डॉटर सेल बनेगी। न्यूसेलस ऐसे का ऐसे प्रेजेंट रहेगा। तो जो ये 4 डॉटर सेल बनी है उस कंडीशन को बोला जाएगा, उस स्टेज को बोला जाएगा मेगास्पोर टेट्रेट। मेगास्पोर टेट्रेट यानी कि 4 सेल प्रेजेंट है मेगास्पोर के अंदर। जो मेगास्पोर है वो 4 सेल में डिवाइड हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा? जो ये 4 सेल है, इन 4 सेल में से मोस्टली प्लांट में ऑलमोस्ट 99% जो प्लांट है उनमें क्या होगा? जो ये 4 सेल है इनमें से केवल एक सेल ही एज ए एम्ब्रियो सेक डेवलप हो पाती है। इनमें से एक सेल है वो क्या बनेगी? एम्ब्रियो सेक बनेगी। और ओनली 1 सेल डेवलप एज एम्ब्रियो सेक एंड remaining 3 are
डीजेनरेटेड। कहने का मतलब क्या है, जो ये 4 सेल है मेगास्पोर टेट्रेट की जो स्टेज है, उन 4 सेल में से एक सेल तो डेवलप होके एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाती है, और जो बाकी की 3 सेल है वो डीजेनरेट हो जाती है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है, केवल एक ही जो एम्ब्रियो सैक है वो बचता है। एक सेल जिसने डेवलप होके एम्ब्रियो सैक बना लिया, वो सेल हमारे पास प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो अब एम्ब्रियो सैक से स्टार्ट करते हैं। तो मान के चलो ये एम्ब्रियो सैक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक सेल थी जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो गई, इसमें क्या होगा, लगातार 3 बार माइटोसिस डिवीजन होंगी। 3 कंटिन्यूअस माइटोसिस डिवीजन। तो लगातार 3 बार इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होंगी, और माइटोसिस डिवीजन के अंदर क्या होगा, जो रिजल्ट है वो 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। माइटोसिस डिवीजन के अंदर 2 डॉटर सेल्स बनती है। तो इसमें जो फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन होगी, माइटोसिस डिवीजन, उसका रिजल्ट क्या रहेगा, जो इसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा। एक्चुअली जो डिवीजन है वो न्यूक्लियस की ही होंगी। फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन के बाद जो इसका न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड माइटोसिस डिवीजन होगी, उसके बाद क्या होगा, जो इसका न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया था वो दोनों भी 2 में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसके अंदर 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएंगे। अब थर्ड माइटोसिस डिवीजन होगी। थर्ड माइटोसिस डिवीजन में क्या होगा, जो 4 न्यूक्लियस थे वो फिर डिवाइड होंगे और 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। और साथ में इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है आफ्टर जो 3 माइटोसिस डिवीजन है, उसके बाद 3 माइटोसिस डिवीजन होने के बाद जो हमारा एम्ब्रियो सैक था उसके अंदर जो न्यूक्लियस का नंबर है वो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, जो ये 8 न्यूक्लियस है वो अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। इनमें से 3 न्यूक्लियस है वो अपने आप को जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पे अरेंज कर लेते हैं। दो न्यूक्लियस है वो अपने आप को बीच में सेंटर में अरेंज कर लेते हैं, और जो 3 न्यूक्लियस रह गए वो अपने आप को जो चलाजा एंड है उसकी तरफ अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं चलाजा एंड, ये है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज में जो ये न्यूक्लियस की अरेंजमेंट हो जाती है, तो इन न्यूक्लियस के अराउंड सेल मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है। इन न्यूक्लियस के अराउंड सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। तो ये कंप्लीट सेल हो जाती है। ऐसे ही जो माइक्रोपाइलर एंड है उसकी तरफ भी सेल बन जाएगी।
लेकिन जो सेंटर में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उन दोनों के अराउंड केवल एक ही जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनती है, और इस तरह से जो सेंटर में एक लार्ज सेल बन जाती है, एक बड़ी सेल बनेगी जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। इन दो न्यूक्लियाई को बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। जो चलाजर एंड की तरफ फ्री सेल होगी उनको बोला जाएगा एंटीपोडल्स। चलाजा एंड की तरफ जो फ्री सेल्स बनेगी उनको बोला जाएगा एंटीपोडल्स, और जो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ सेंटर वाली सेल होगी वो है हमारी एग सेल। जो साइड वाली दोनों सेल है वो है सिनार्जिड्स, और जो ये सिनार्जिड्स हैं उनके नीचे कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। सिनार्जिड के नीचे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हो जाते हैं जिनको बोला जाता है फिम्बरी। फिम्बरी जिनका काम क्या होता है कि जब पोलन ट्यूब आती है, स्टाइल के अंदर से जो पोलन ट्यूब आएगी उसको ये जो रास्ता है वो प्रोवाइड करवाएंगे। पोलन ट्यूब को एंट्री करने के लिए जो प्लेस है वो कहां से मिलेगा? फिम्बरी से मिलेगा। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसकी 3 सेल है वो डिजेनरेट हो जाती है, एक बचती है जो क्या बन जाती है? एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक का जो न्यूक्लियस है उसमें बारी बारी से 3 बार माइटोसिस डिवीजन होगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा? उसके अंदर 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और वो 8 न्यूक्लियस क्या करेंगे? अपने आप को अरेंज कर लेंगे अलग अलग साइड में। 3 न्यूक्लियस चलाजल एंड की तरफ अरेंज हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ अरेंज हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस सेंटर में रहेंगे। जो चलाजल एंड की तरफ 3 न्यूक्लियस से सेल बनेगी उनको एंटीपोडल सेल बोला जाता है। जो सेंटर में 2 न्यूक्लियस की एक ही सेल बनती है जिनको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, या और जो उसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। जो नीचे बीच वाली सेल होती है वो एग सेल बनती है, और जो साइड वाले 2 सेल है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ उनको सिनर्जिड्स बोलते हैं। सिनर्जिड के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको फिम्बरी बोलते हैं। अब ये हमारा एक जो मैच्योर ओवल है उसकी स्टेज है। अब यहाँ पे देखिए एम्ब्रियो सेक के अंदर सेल कितनी प्रेजेंट है? 3, 1 और 3, 7 सेल। न्यूक्लियाई कितने हैं? 8। तो इसको बोला जाता है एट न्यूक्लियाई एंड 7 सेल स्टेज। इसको क्या बोलेंगे? 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल स्टेज। कई बार एग्जाम में इसके नाम से ही आ जाता है, एक्सप्लेन 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सेक। तो हमें यही प्रोसेस उसके अंदर लिखनी है। तो इस तरह से जो हमारा एग सेल है वो हमारा क्या है? वो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट्स है। जैसे हमारा पोलन ग्रेन बना था जो मेल गैमेटोफाइट था, उसी तरह से जो एग सेल है वो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट्स है। तो जो हमारी मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है वो एग सेल उसमें एग सेल बन जाती है लास्ट में, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट का काम करती है। ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस में आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी वो हम स्टार्ट करेंगे पोलिनेशन, क्योंकि जो हमारा टॉपिक चला हुआ था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसमें हमने सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन वो हमने कर लिया है। मेल गैमेट हमने देख लिया कैसे बनता है, फीमेल गैमेट हमने देख लिया। उसके बाद था गैमेट ट्रांसफर, जिसको प्लांट के केस में पोलिनेशन बोला जाता है। तो अब हमारे मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स बन चुके हैं, तो अब देखते हैं इनका पोलिनेशन कैसे होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी पोलिनेशन की। तब तक के लिए थैंक यू।